श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः शिवाय शाम्बाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। सियाराम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमात्मा परम बाबा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा रस रसिक महानुभाव सज्जन बंधु वात्सलमयी ममतामयी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे आग्रह है कृपया चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आज की दिव्य कथा जिसमें सर्पों की उत्पत्ति और गरुड़ और अरुण के द्वारा सर्पों के विनाश की कथा, कद्रु और वनिता कश्यप की जो पत्नियां हैं उनसे इनका जन्म हुआ, इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन, सादर स्वागत। महाराज जनमेजय ने गुरुदेव व्यास जी से पूछा, हे गुरुदेव, ये नागों की उत्पत्ति कैसे हुई और नागों में और गरुड़ में बैर भाव कहां से आ गया, ये दुश्मनी कैसे हो, जबकि ये दोनों ही एक ही पिता की संतान हैं, इनकी माताएं अलग अलग हैं। तो भगवान व्यास नारायण ने कहा, हे राजन, ये बहुत अद्भुत प्रसंग है, श्रवण करो। दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं हुई हैं, एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम वनिता। कद्रु के नाग हुए और वनिता के गरुड़ और अरुण दो पुत्र हुए। हे राजन, जब वे विवाह करके घर आई तो कश्यप ऋषि से उन्होंने वरदान मांगा। हे महाराज, कद्रु ने कहा, हे महाराज, मेरे 1000 पुत्र हो। वनिता ने वरदान मांगा, हे महाराज, मेरे शक्ति संपन्न बलशाली केवल 2 ही पुत्र हो, परंतु नागों से प्रबल हो, शक्तिशाली। दोनों को वरदान देकर के और मरीचि नंदन महाराज कश्यप वन को चले गए तपस्या करने के लिए। और समय पा करके कद्रु, नाग माता और वनिता पक्षियों की रानी, गरुड़ की मां, दोनों ने ही अंडे दिए। सैकड़ों वर्षों बाद 1000 अंडे तोड़ करके नागों की उत्पत्ति हो गई, परंतु 500 वर्ष दिव्य वर्ष निकल जाने के बाद भी ये वनिता के अंडे नहीं टूटे। तो एक दिन वनिता ने बेसब्र होकर के और अधीर होकर के अपने एक अंडे को हाथों से तोड़ दिया। या जैसे ही अंडे को तोड़ा, उससे जो बच्चा निकला उसने कहा, अरे मां, तूने धैर्य धारण नहीं किया, तूने मुझे पूर्ण परिपक्व होने के पहले ही मुझे तोड़ दिया। अब मेरा शरीर आधा जो है कच्चा रह गया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सैकड़ों वर्षों तक मेरी बड़ी मां बेमाता, तेरी सौत कद्रु की दासी बनकर रहेगी। और यदि मुक्ति चाहती हो तो दूसरे अंडे को मत तोड़ना, यदि दूसरे अंडे को भी तोड़ दोगी तो कभी भी दासी भाव से मुक्त नहीं हो पाओगी। ऐसा कहकर के वो पक्षी तत्काल आकाश में उड़ गया। उसका नाम था अरुण। और वो अरुण कौन? जो भगवान सूर्य नारायण का सारथी बन गए। प्रातःकाल होते ही जो लालिमा दिखाई देती है आसमान में, वो अरुण देव की ही छटा होती है, उसको अरुणिमा कहते हैं। 500 वर्ष और व्यतीत हो गए तब स्वतः ही अंडे को तोड़ करके पक्षीराज गरुड़ ने जन्म लिया। ये
जब जन्म लिया उसके पहले की बात है कि एक दिन एक कद्रू और वनिता, क्योंकि दोनों ही सौते थी, महाराज कश्यप की पत्नियां थी दोनों, तो समुद्र के किनारे भ्रमण कर रही थी। तो सागर तट पर उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र मंथन से घोड़ा निकला है जिसका नाम है उच्चश्रवा, वो आकाश मार्ग से जा रहा था। तो कद्रू ने कहा कि देखो बहन, ये घोड़ा कैसा, सफेद है कि श्वेत है कि काला है? तो वनिता ने कहा कि देवी ये देखने में तो सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं नहीं, ये देखने में सफेद जरूर है, परंतु इसके जो है पूंछ जो है वो काली है। दोनों में शर्त लग गई, बाजी लगा ली कि देख लो कि सफेद है कि काले है। यदि श्वेत होगा तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी वनिता की, और यदि काला हुआ तो तुम मेरी दासी बन जाना। ऐसी बाजी लगा ली और दोनों अपने घर आ गए। तो नाग माता कद्रू ने अपने नागों से कहा, पुत्रों से कहा कि देखो बेटा, हमने तुम्हारी दूसरी माता के साथ शर्त लगाई है कि जो घोड़े हैं वो श्वेत नहीं है, काले हैं। तुम कल प्रातःकाल होते ही बालों का रूप लेकर के, काले बाल बन करके और घोड़ों में लिपट जाना। कुछ नागों ने कहा मां ये तो गलत है, आप छल कर रही हैं हमारी दूसरी मां के साथ। इन्होंने कहा जो हमारी बात नहीं मानेंगे उनको मैं श्राप देती हूं कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उनको हवन करके आहुति में डाल दिया जाएगा। नाग चिंतित हो गए कि मां का श्राप है, क्या करें। तो प्रातःकाल होकर के सबने विचार किया और सारे के सारे नाग, काले काले विषैले नाग जाकर के और घोड़ों से लिपट गए। तो पूंछ की तो बात ही क्या है, पूरे घोड़े ही काले दिखाई देने लगे। सज्जनों, जब घोड़े काली दिखाई देने लगे तो अब जब वनिता ने देखा कि घोड़े तो काले हैं और जैसी शर्त लगी थी, कद्रू ने कहा कि वनिता आज से तुम हमारी दासी हो, हम जो कहेंगे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सेवा हमारी चाकरी जो कुछ करना है सब आपको ही करना है, मैं बैठूंगी राज करूंगी। तब से गरुड़ की और अरुण की मां वनिता जो है नाग माता की दासी बन गई। और जब 500 वर्षों के बाद गरुड़ का जन्म हुआ, गरुड़ ने देखा कि मेरी मां दासी बनी हुई है। उन्होंने कहा मां सब काम आप करती हो, ये क्यों नहीं करती हैं? तो उन्होंने कहा बेटा हमारी शर्त लगी थी और उस बाजी में मैं हार गई थी, इसलिए मैं दासी हूं, इसलिए तुम दासी के पुत्र कहलाओगे। तो नागराजों को मारने के लिए और दासिता से मुक्ति के लिए पक्षीराज गरुड़ ने बहुत प्रयास किया। क्या करें? तो नागों ने कहा कि अमृत ला करके हमको दे दो। हे गरुड़, यदि तुम अमृत लाकर हमको दे दोगे तो हम तुमको दासिता से मुक्त कर देंगे। इसीलिए पक्षीराज गरुड़ स्वर्ग से अमृत लेने के लिए स्वर्ग गए हैं। सारे देवताओं ने बहुत प्रयास किया, जबकि देवताओं ने युद्ध भी किया तो गरुड़ के पंखों की मार से ही छिन्न भिन्न हो गए देवता, और उनका विशाल काय स्वरूप था। और उसी समय उन्होंने, कथा तो बहुत विस्तारित है, ये महाभारत की कथा है, इसका विस्तार बहुत है, संक्षिप्त में आपको सुना रहे हैं। और सारे देवताओं को परास्त करके और स्वर्ग से अमृत कलश ला करके उन्होंने नागों के पास रख दिया। तो देवराज इंद्र ने कहा कि हे गरुड़, आप बहुत बलशाली हो, हम आपसे परास्त हो गए, कृपा करो अब आप हमारी मित्रता को स्वीकार करो। इन्होंने कहा कि मित्रता को स्वीकार करते हैं, परंतु शर्त है कि जब तक हमारी मां दासिता से मुक्त नहीं होती है अमृत लेने के बारे में बात मत करना। इन्होंने कहा ठीक है। देवराज इंद्र ने युक्ति बताई, हे महाराज गरुड़, एक काम करो, आप सीधे जाकर के नागों को अमृत मत पिलाओ, उनसे कहो कि पहले स्नान करो, स्नान करके और ये अमृत को एक जगह पर स्थापित कर दो, और जब तक वो सब लोग स्नान करने जाएंगे तब तक मैं अमृत लेकर आ जाऊंगा, तो स्वर्ग में अमृत भी रहा आएगा और तुम भी दासिता से मुक्त हो जाओगे। इन्होंने कहा ठीक है। अब महाराज गरुड़ ने ले जाकर के समुद्र के तट पर चटाई के आसन पर, कुशा के आसन पर, कुशा पर
और अमृत कलश को रख दिया और नागों से कहा गरुड़ ने कि देखो ये अमृत है, इसको ऐसे नहीं पिया जाता, पहले स्नान करो, पवित्र हो जाओ और पवित्र होकर के भगवान का ध्यान करो, तब जाकर इस अमृत को पान करोगे तो अमर हो जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। नागों ने वैसा ही किया। सारे के सारे नाग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए और जितने में स्नान करने सब नाग गए हैं, इतने में देवराज इंद्र आए और आकर के अमृत का कलश उठा करके स्वर्ग को चले गए। नाग जब स्नान करके आए तो अमृत कलश तो वहां था नहीं। जो दर्भ अर्थात कुशा वहां पर पड़ी हुई थी, तो नागों ने सोचा कि हो सकता है कि अमृत की कुछ बूंदें इसी में पड़ी हो। तो नाग उन कुशा के आसनों को, उन दर्भों को चाटने लगे और कुशा को चाटने से उनकी वाणी जो है, जिह्वा, दो भागों में विभाजित हो गई, उनकी दो जुबान हो गई है। और इस प्रकार से अमृत कलश दे करके अपनी माता को गरुड़ जी ने दासिता से, दासी भाव से मुक्त कराया और अंततः भगवान विष्णु के दर्शन गरुड़ को हुए। गरुड़ ने भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ माना। भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, तुम बहुत बलशाली हो। गरुड़ ने भोजन के लिए अपने पिता से कहा था कि मैं क्या खाऊं, तो पिताजी ने कहा था कि तुम निषादों को, जो वनचर निषाद है उनको खाओ, उनको खाते खाते पर ध्यान रखना कोई ब्राह्मण तुम्हारे मुंह में न चला जाए। यदि ब्राह्मण को तुम खा लोगे तो तुम उसे पचा नहीं सकते हो। दुर्योग से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनके तालू में जलन होने लगी। पिताजी के पास गए, पिताजी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैंने कहा था कि ब्राह्मण को मत खाना, वो ब्राह्मण तुम्हारे तालू में अटक गए, इसलिए अब तुम जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान तुमको अपना वाहन बनाएंगे। पिता महाराज कश्यप की आज्ञा पाकर के गरुड़ जी और आसमान में उड़े हैं और उसी समय अंतरिक्ष में जाकर के भगवान के दिव्य दर्शन को पाया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, कहिए क्या वरदान चाहते हो। इन्होंने कहा कि प्रभु, सबसे बड़ी कृपा ये है कि आपके दर्शन हो गए और आपके दर्शन के बाद मैं कृतार्थ हुआ। हे भगवान, अब जीवन भर आपकी चरणों की सेवा बनी रहे, मैं आपके चरणों में अनुरक्त रहूं। तो भगवान ने वरदान दिया कि हे गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन बन जाओगे, मैं कहीं भी जाऊंगा तो तुम मेरी सेवा में तत्पर रहोगे। तब से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। ये दिव्य कथा महाभारत से आती है, आप श्रवण करें। और पहली बार यदि चैनल में है तो पुनः आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे और धर्म प्रचार में सहयोग करें। ऐसी अन्य कथाओं को श्रवण करने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भोलेनाथ।